अंतर में हजारों सूरजों का प्रकाश देखना है तो शब्द की कमाई इस तरह से करो। हमें शब्द की कमाई यानी जो हमारे सतगुरु ने हमें जो दिया है नाम, उसको इस तरह से जपना है कि हमें अंतर में जाकर उस परमात्मा का नूर दिखाई पड़े। तो भाई हमारे हृदय की गहराइयों में दो चीज़ों ने प्रवेश किया है, और वो दो चीज़ें कौन सी हैं? एक स्वास्थ्य यानी ब्रह्म का शब्द का नाम, और चाहे कुछ भी कहो, और दूसरी है आत्मा जो स्वस्थ है, ब्रह्म है यानी शब्द है। वो हमारे अंदर सूरज की तरह है, उपस्थित है, और तभी तो हम जीवित हैं। अगर हमारे अंदर से पार ब्रह्म शब्द का नाम चला जाए तो हमारा शरीर मिट्टी हो जाएगा, और यही सूरज का प्रकाश बनकर हमारे शरीर में उजाला कर रहा है। और यदि हम नाम की कमाई पूरी सच्चाई और ईमानदारी और सही ढंग से करें तो फिर यही सूरज हजारों सूरज के प्रकाश जितना हमारे अंतर में दिखाई पड़ेगा। एक तो हमारे अंदर जो स्वास्थ्य है, ब्रह्म है, पार ब्रह्म है, शब्द है, वो अंतर में समाया हुआ है। और दूसरी चीज़ है हमारी आत्मा, जिसकी हम बात करते हैं, जो केवल ब्रह्म की परछाई है और शब्द का स्वरूप है और परमात्मा का अंश है। कबीर साहब जी फरमाते हैं, इस घट अंतर बाग बगीची इसमें सृजनहारा, इस घट अंतर सात समंदर इसी में 9 लख तारा, इस घट अंतर पारस मोती इसी में परखण हारा। आप जी फरमा रहे हैं कि इस छोटे से शरीर के हृदय के अंदर सभी बाग बगीचे मतलब परमात्मा का पसारा, ये दुनिया, ये सब कुछ अंतर में है, और इसी में इस दुनिया को चलाने वाला, जन्म देने वाला, इसका पालन पोषण करने वाला, संहार करता, सब कुछ इसी अंतर में विराजमान है, बैठा है। इस घट अंतर 7 समुंदर, सब कुछ 7 समुंदर की रचना है, चर्चा है, सब कुछ आ जाता है। ये लोक परलोक सचखंड सब कुछ 7 समुंदर सब कुछ आ जाता है। 9 लख तारा इस घट अंतर पारस मोती इसी में परखणहारा, इसी में बैठकर वो हमारे कर्मों को परखता है कि हम कैसे कर्म करते हैं। पारस मोती हमारे अंतर में, फिर जो हम कर्म करते हैं सृजनहारा वो मालिक इसकी परख करता है। तो भाई इस छोटे से शरीर में, हृदय में ये विशाल ब्रह्मांड समाया हुआ है। आकाश, पृथ्वी, सूरज, चंद्रमा, नक्षत्र, अग्नि, वायु, ये सभी तो भाई ये उपनिषांत कहते हैं, ये संत कहते हैं आत्मा हमारी इसी शरीर के अंदर है और परमात्मा भी इसी शरीर के अंदर है। और कहते हैं हमारी आत्मा पाप रहित है, ये जन्म और मृत्यु से रहित है, और ये भूख और प्यास से भी रहित है, जो कभी किसी का शोक नहीं करती। आत्मा कभी किसी की बुराई नहीं करती। तो भाई आत्मा की खोज करो, और हम आत्मा की खोज करेंगे तो फिर परमात्मा तक भी पहुंच जाएंगे। इसलिए जो आत्मा को पहचानेंगे
तो फिर वही परमात्मा को पहचान सकता है। इसलिए मन को छोड़ो और आत्मा को पहचानो। लेकिन हमने तो मन का पल्ला पकड़ा हुआ है, जो आत्मा को पहचान लेते हैं तो फिर उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। तो भाई वो इस लोक में जस पाते हैं और इस लोक में रहते हुए भी परमात्मा की शरण में रहते हैं। तो परमार्थ में बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो मृत्यु को आने से पहले ही गुरु नाम की शब्द की कमाई के द्वारा मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ऐसा नहीं कि मृत्यु आने पर खौफ से कांपने लगे, और केवल वही लोग कांपते हैं जिन्होंने सारी जिंदगी काम तो किया नहीं और फिर मृत्यु आने पर घबराने लगते हैं, थर थर कांपने लगते हैं, फिर गुरु को याद करने लग गए। ऐसा नहीं है। केवल वही व्यक्ति परमार्थ में बुद्धिमान है जो मृत्यु आने से पहले ही गुरु नाम की कमाई, शब्द की कमाई कर लेता है, अपना काम पूरी तरह से कर लेता है और वो मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। वो मेहनत करता है नाम भक्ति के लिए, आत्म संतुष्टि के लिए, गुरु भक्ति के लिए। वो केवल मेहनत करता है जीवन निर्वाह के लिए। और ऐसा व्यक्ति परमार्थ में विद्वान माना गया है, जो मेहनत करता है नाम भक्ति के लिए, आत्म संतुष्टि के लिए, गुरु भक्ति के लिए। धन भी कमाता है तो जीवन जीने के लिए धन कमाता है। ऐसा नहीं कि हम जैसे धन के पीछे भागते हैं और पता ही नहीं कि धन इतना क्यों इकट्ठा कर रहे हैं और क्या उद्देश्य है धन इकट्ठा करने का। इसलिए विद्वान व्यक्ति बनो, गुरु के प्यारे बनो, सत्यवादी बनो। परमार्थ में भी व्यक्ति समाजवादी है, जो धर्म की बातें करता है, जो धर्म पर चलते हैं और उन पर अमल करते हैं। इसके लिए तो उनका धर्म ही सत्य है। हमारा धर्म तो गुरु है, गुरु का नाम है, गुरु का शब्द है, गुरु के नाम की कमाई है, उनके नाम की भजन बंदगी है, हमारे लिए और कुछ नहीं है। इसलिए कहते हैं कि गुरु का सच्चा प्यारा वही है जो रात्रि के तीसरे पहर में उठ जाता है और उठकर नाम की कमाई करता है, शब्द की कमाई करता है। और जो रोज ध्यान में उतरता है, जो स्पष्ट रूप से शब्द धुन सुनता है और ध्यान में वो उस लोक का अनुभव करता है, और ध्यान में ही हजारों सूर्य से अधिक सूर्य का प्रकाश अपने अंतर में देखता है, और वही धर्म का रक्षक है और वही धर्म का पोषक है। सच्चा धर्म हमारी रक्षा करता है और हमारा कल्याण करता है। धर्म किसी को हानि नहीं पहुंचाता और हमारा धर्म केवल गुरु नाम की कमाई है। सच्चे धर्म महात्मा बनो। गृहस्थ जीवन में होते हुए भी हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते। कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति वही है, गुरु का प्यारा वही है जो ऐसे विकारों से दूर रहे। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। हमें पवित्रता लानी चाहिए अपने विचारों में, जिससे कि हम भक्ति में उन्नति करें। और पवित्रता होने पर ही हमारे मानसिक संतुलन बढ़ता है और हमें शांति मिलती है। संतोषजनक निर्णय लेने में हम माहिर हो जाते हैं और शारीरिक शक्ति भी क्षीण नहीं होती, और गुरु नाम की कमाई भी करते रहते हैं। क्योंकि जब
शारीरिक शक्ति रहती है तो दुनिया के काम धंधे करते रहते हैं और ये ताकत हमें भक्ति में भी सहायता देती है। हम जब सुबह बैठते हैं भजन बंदगी में तो रिष्ट पुष्ट बलिष्ठ शरीर लेकर बैठते हैं, तो फिर हम आराम से 2 घंटे 2.5 घंटे बैठ लेते हैं और फिर ना हमारी कमर में दर्द ना हमारे शरीर में दर्द। तो भाई विकारों की वजह से ये हमारे शरीर में रोग लग गए हैं, इसलिए ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। संत मार्ग पर परहेज बताए गए हैं, उन्हें हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि परमात्मा निराकार है और नाम उस निराकार तक पहुँचने का साधन है। क्योंकि अगर नाम को विसार दिया तो फिर जीवन व्यर्थ चला जाएगा, और अगर जीवन व्यर्थ गया तो फिर 84 में भटकते रहोगे। हजारों बार जन्मे हैं और हजारों बार जन्म लेंगे और पता नहीं किन किन जूनियों में भटकेंगे। अगर इस निरंकार को पाना चाहते हो तो फिर नाम की शब्द की कमाई के बिना इस कलयुग में और कोई साधन नहीं है, और हमें उस नाम को जपना है, गुरु के प्यारे बनना है। और जब हम इस तरह की भक्ति करते हैं तो गुरु हमारे सहायक होते हैं, हमारी मदद करते हैं, और नाम की शब्द की कमाई हम तभी कर सकते हैं जब हम इच्छाओं से रहित हो जाएं। अगर हमारे अंदर बहुत सी इच्छाएं हैं तो फिर हम उस कुल मालिक को, उस परमात्मा को, नाम को नहीं जान सकते। मन में इच्छाएं हैं और गुरु नाम की भी इच्छा है, तो भाई ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। इसलिए पहले इच्छाओं को पूरी तरह से त्याग दो, फिर ही कुछ बनेगा। और इच्छाओं को त्यागने पर हमें गुरु भक्ति में पूरी तरह से सहायता मिलती है, और हमारा ये मन जो हमें लगाए रखता है संसार में तो वह रुक जाता है, और इच्छाएं खत्म होने पर ही जीते जी मरने का सिलसिला शुरू होता है। क्योंकि जब हम भजन करने में लग गए, सिमरन करने में लग गए, तो फिर जीते जी मरने का सिलसिला शुरू हो जाता है। मतलब हमारी जो आत्मा है वो सुरत के द्वारा शब्द नाम की कमाई करना सीख जाती है। क्योंकि अब जो हम सिमरन करते हैं तो वो मन के द्वारा करते हैं, और मन हमें इधर उधर भटकाता रहता है। और जब हम पूरी तरह से इच्छा रहित हो जाते हैं, यानी हमारी कोई इच्छा नहीं है, जो भी मिला वो सतगुरु की इच्छा। जैसे मान लो कि हम कोई दुकान करते हैं तो फिर हम उसके अंदर इच्छा रखते हैं कि कोई ग्राहक आया तो हमें इतने में से इतना प्रॉफिट होगा, मगर इच्छा नहीं है, दुकान खोलकर बैठे हुए हैं और ये हमारा कर्म है, हम कर्म कर रहे हैं। ग्राहक आया, उसने हमें जो दिया गुरु इच्छा, उसके लेने देने में हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारी कोई इच्छा ही नहीं है। हमारी केवल एक ही इच्छा है कि हम सिमरन भजन करें। और अगर इस तरह की इच्छा हमारे अंदर जाग जाए तो फिर कहते हैं कि हम हर वक्त जीते जी मरना सीख जाते हैं। क्योंकि हमारी आत्मा जो परमात्मा का अंश है उसे पता चल जाता है कि केवल परमात्मा सत्य है। जब कोई मन में इच्छा नहीं रहती तो सारा दिन मन में यही संकल्प रहता है कि गुरु को याद करें, नाम की भजन बंदगी करें। क्योंकि भाई बहती हुई नदी जब सागर में मिल जाती है तो फिर वो सागर का ही रूप बन जाती है। और इसी तरह जब हम नाम की भजन बंदगी करते हैं, सारा दिन गुरु नाम जपते हैं, सारा दिन
तो फिर हम भी अंश बन जाते हैं और हमारे अंदर 24 घंटे अपने सतगुरु की ही याद बनी रहती है। परमात्मा कहता है, गुरु कहता है, सभी संत महात्मा कहते हैं कि अगर उस परमात्मा तक पहुंचना है तो फिर सब कुछ छोड़कर तुम मेरी शरण में आ जाओ और मैं तुम्हें अपना लूँगा और तुम मुझे अपना मित्र समझो, अपना गुरु समझो, तुम मुझे अपनी माता पिता समझो। जब तुम मन में यही भावना लेकर सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ जाओगे तो फिर मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैं तुम्हारी हानि नहीं होने दूंगा। इस लोक में मैं तुम्हारे स्वार्थ भी पूरे करूँगा और तुम्हारे परमार्थ भी पूरे करूँगा। केवल एक सच्ची निष्ठा अपना लो कि सब कुछ छोड़कर, और ध्यान रखना ऐसा नहीं कि ऐसे सब कुछ छोड़कर भाग गए जंगलों पहाड़ों में। इसी घर के अंदर रहना है, इसी समाज के अंदर रहना है। जिस परिस्थिति में है परमात्मा ने रखा है उसी परिस्थिति में रहना है, लेकिन सब कुछ परमात्मा के हवाले करके, सब कुछ परमात्मा के हवाले कर कर केवल उसकी शरण में चले जाना है और हमेशा ऐसा अनुभव करना है कि परमात्मा हमारे अंग संग ही हैं, सतगुरु हमारे अंग संग ही हैं। फिर देखना किस तरह से हमारे अंतर में हजारों सूरज का प्रकाश हमें दिखाई देता है। और ये तभी होगा जब हम सच्चे दिल के साथ नाम की कमाई करेंगे, सिमरन भजन करेंगे। इस कलयुग में केवल एक नाम ही सहारा है और कुछ नहीं है। इसी से हम अपना स्वार्थ भी संवार सकते हैं और अपना परमार्थ भी संवार सकते हैं।